और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 4 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। आशीष उर्फ छोटू से AK-47 बरामद की गई। झारखंड का इनामी बदमाश था आशीष उर्फ छोटू। ये बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 4 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है और इस इनामी बदमाश का नाम आशीष उर्फ छोटू, जिसके पास से AK-47 बरामद की गई है। आप देखिए कितने आधुनिक हथियार भी इसके पास थे। झारखंड का ये इनामी बदमाश था आशीष। और 3 तस्वीरों को आप देखिए, उत्तर प्रदेश सीतापुर में भी बदमाशों का यही हाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश झांसी में। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें जहां पर उत्तर प्रदेश में बदमाशों का ऐसा इलाज किया जा रहा है जो कि नजीर बनता जा रहा है बाकी और राज्यों के लिए। ये तस्वीरें महज तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें यूपी पुलिस और यूपी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाने के लिए काफी हैं। प्रयागराज, सीतापुर, बुलंदशहर, झांसी, हाथरस और हमीरपुर से आई ये तस्वीरें यूपी पुलिस प्रशासन और शासन की कार्रवाइयों का ही नहीं, बल्कि यूपी पुलिस की साहस, दक्षता और समर्पण को उजागर करता है। क्योंकि महज 24 घंटों में यूपी की पुलिस ने कुल 6 लाख के इनामी बदमाशों को या तो गिरफ्तार किया है या फिर उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। इन तस्वीरों ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर न सिर्फ अमल करने का उदाहरण पेश किया है, बल्कि ये बता दिया है कि यूपी में माफियागिरी और गुंडागर्दी का कोई निशान नहीं है। और इसका इशारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कर दिया था और कह दिया था कि यूपी में माफियाओं और गुंडों की पैंट गीली हो गई है। बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है, और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में 4 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी आशीष उर्फ छोटू सिंह को मुठभेड़ के बाद घायल कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। छोटू सिंह कितना खतरनाक था और उसके खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एसटीएफ की इस कार्रवाई में एसटीएफ ने न सिर्फ एक खूंखार अपराधी को दबोचा, बल्कि उसके कब्जे से AK-47 राइफल और दूसरे हथियार भी बरामद किए, जो संगठित अपराध और भारी हथियारों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। वहीं सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या ने पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी थी। इस मामले में एसटीएफ और एसओजी की संयुक्त टीम ने लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर हत्या के 2 कुख्यात शूटरों राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अकील को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था, जिनकी कई महीनों से तलाश थी। और सटीक रणनीति के बाद इस सफलता ने न सिर्फ पत्रकारों को न्याय का भरोसा दिलाया, बल्कि ये भी दिखाया कि यूपी पुलिस अपराधियों को कहीं भी छिपने नहीं देंगी। बुलंदशहर में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 दिन पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 7,50,000 रुपए की लूट करने वाले नावेद को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में 2,11,000 की नकदी, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। झांसी में स्वाट और सदर बाजार पुलिस ने फायरिंग के आरोपी रवि उर्फ घोड़ा को सिमराहा के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार कर लिया। 2 हफ्ते पहले एक स्कूल प्रिंसिपल पर फायरिंग करने वाला ये शातिर अपराधी पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन एसएसपी स्वाट टीम ने सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई की। देर रात पहुंची स्वाट और सदर बाजार पुलिस को देख रवि उर्फ घोड़ा ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी रवि को गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं के प्रति संवेदनशील यूपी सरकार और पुलिस ने हमीरपुर के एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसने 8 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था। दुष्कर्म के इस आरोपी ब्रजनंदन के साथ राट कोतवाली पुलिस की मुठभेड़ हुई। काशीराम कॉलोनी के पास हुई इस घटना में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपी को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके उसे धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि बदमाशों को कहीं पर भी छिपने नहीं देंगे, जहां पर वो छुपेंगे वहीं पर एनकाउंटर जाकर करेंगे। और प्रयागराज में भी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है जब 4 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया जाता है। बिल्कुल, देखिए, विभिन्न अपराधों में संलिप्त जो अपराधी थे आज उनके ऊपर ताबड़तोड़ इनकाउंटर हुए। उत्तर प्रदेश जिसके लिए जाना जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसके लिए जाने जाते हैं, वह काम लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस, चाहे वो एसटीएफ हो, चाहे एटीएस हो, जांच एजेंसी हो, सब मिलकर के कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6 से ज्यादा अपराधियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। कहीं हाफ एनकाउंटर हुआ है तो कहीं फुल एनकाउंटर हुआ है, कहीं उनको जहन्नुम में भेजने का काम किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रयागराज में सोचिए कि कितने वर्षों के बाद फिर से एक दिन प्रयागराज में AK-47 मिलने की खबर आई। AK-47 बहुत ही खतरनाक वेपन जिसको लेकर माफिया या आतंकी या बदमाश घूम रहे हैं। तो ऐसे में आशीष का जो ये इनकाउंटर है वह बहुत मायने रखता है एसटीएफ के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और कानून व्यवस्था के लिए कि AK-47 जैसे खतरनाक वेपन को लेकर अगर अपराधी चलेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे में इन एजेंसियों ने, इन पुलिस बलों ने मेहनत। बिल्कुल राघवेंद्र, सीतापुर, बुलंदशहर, झांसी, उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला, कोई इलाका हो, अगर बदमाश वहां पर छिपा है, अपराध कर रहा है, तो फिर उसका पक्का इलाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 4 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। आशीष उर्फ छोटू से AK-47 बरामद की गई। झारखंड का इनामी बदमाश था आशीष उर्फ छोटू। ये बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 4 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है और इस इनामी बदमाश का नाम आशीष उर्फ छोटू, जिसके पास से AK-47 बरामद की गई है। आप देखिए कितने आधुनिक हथियार भी इसके पास थे। झारखंड का ये इनामी बदमाश था आशीष। और 3 तस्वीरों को आप देखिए, उत्तर प्रदेश सीतापुर में भी बदमाशों का यही हाल हो रहा है, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश झांसी में। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें जहां पर उत्तर प्रदेश में बदमाशों का ऐसा इलाज किया जा रहा है जो कि नजीर बनता जा रहा है बाकी और राज्यों के लिए। ये तस्वीरें महज तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें यूपी पुलिस और यूपी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाने के लिए काफी हैं। प्रयागराज, सीतापुर, बुलंदशहर, झांसी, हाथरस और हमीरपुर से आई ये तस्वीरें यूपी पुलिस प्रशासन और शासन की कार्रवाइयों का ही नहीं, बल्कि यूपी पुलिस की साहस, दक्षता और समर्पण को उजागर करता है। क्योंकि महज 24 घंटों में यूपी की पुलिस ने कुल 6 लाख के इनामी बदमाशों को या तो गिरफ्तार किया है या फिर उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। इन तस्वीरों ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर न सिर्फ अमल करने का उदाहरण पेश किया है, बल्कि ये बता दिया है कि यूपी में माफियागिरी और गुंडागर्दी का कोई निशान नहीं है। और इसका इशारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कर दिया था और कह दिया था कि यूपी में माफियाओं और गुंडों की पैंट गीली हो गई है। बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है, और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में 4 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी आशीष उर्फ छोटू सिंह को मुठभेड़ के बाद घायल कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। छोटू सिंह कितना खतरनाक था और उसके खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एसटीएफ की इस कार्रवाई में एसटीएफ ने न सिर्फ एक खूंखार अपराधी को दबोचा, बल्कि उसके कब्जे से AK-47 राइफल और दूसरे हथियार भी बरामद किए, जो संगठित अपराध और भारी हथियारों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। वहीं सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या ने पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी थी। इस मामले में एसटीएफ और एसओजी की संयुक्त टीम ने लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर हत्या के 2 कुख्यात शूटरों राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अकील को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था, जिनकी कई महीनों से तलाश थी। और सटीक रणनीति के बाद इस सफलता ने न सिर्फ पत्रकारों को न्याय का भरोसा दिलाया, बल्कि ये भी दिखाया कि यूपी पुलिस अपराधियों को कहीं भी छिपने नहीं देंगी।
बुलंदशहर में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 दिन पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 7,50,000 रुपए की लूट करने वाले नावेद को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में 2,11,000 की नकदी, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। झांसी में स्वाट और सदर बाजार पुलिस ने फायरिंग के आरोपी रवि उर्फ घोड़ा को सिमराहा के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार कर लिया। 2 हफ्ते पहले एक स्कूल प्रिंसिपल पर फायरिंग करने वाला ये शातिर अपराधी पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन एसएसपी स्वाट टीम ने सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई की। देर रात पहुंची स्वाट और सदर बाजार पुलिस को देख रवि उर्फ घोड़ा ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी रवि को गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं के प्रति संवेदनशील यूपी सरकार और पुलिस ने हमीरपुर के एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसने 8 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था। दुष्कर्म के इस आरोपी ब्रजनंदन के साथ राट कोतवाली पुलिस की मुठभेड़ हुई। काशीराम कॉलोनी के पास हुई इस घटना में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपी को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके उसे धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि बदमाशों को कहीं पर भी छिपने नहीं देंगे, जहां पर वो छुपेंगे वहीं पर एनकाउंटर जाकर करेंगे। और प्रयागराज में भी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है जब 4 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया जाता है। बिल्कुल, देखिए विभिन्न अपराधों में संलिप्त जो अपराधी थे आज उनके ऊपर ताबड़तोड़ इनकाउंटर हुए। उत्तर प्रदेश जिसके लिए जाना जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसके लिए जाने जाते हैं, वह काम लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस, चाहे वो एसटीएफ हो, चाहे एटीएस हो, जांच एजेंसी हो, सब मिलकर के कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6 से ज्यादा अपराधियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। कहीं हाफ एनकाउंटर हुआ है तो कहीं फुल एनकाउंटर हुआ है, कहीं उनको जहन्नुम में भेजने का काम किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रयागराज में सोचिए कि कितने वर्षों के बाद फिर से एक दिन प्रयागराज में AK-47 मिलने की खबर आई। AK-47 बहुत ही खतरनाक वेपन जिसको लेकर माफिया या आतंकी या बदमाश घूम रहे हैं। तो ऐसे में आशीष का जो ये इनकाउंटर है वह बहुत मायने रखता है एसटीएफ के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और कानून व्यवस्था के लिए कि AK-47 जैसे खतरनाक वेपन को लेकर अगर अपराधी चलेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे में इन एजेंसियों ने, इन पुलिस बलों ने मेहनत। बिल्कुल राघवेंद्र, सीतापुर, बुलंदशहर, झांसी, उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला, कोई इलाका हो, अगर बदमाश वहां पर छिपा है, अपराध कर रहा है, तो फिर उसका पक्का इलाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और